नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। ममता की टीएमसी का हार कल्याण हो गया है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इन दिनों अपने सबसे बड़े आंतरिक राजनीतिक संकट से जूझती नजर आ रही है। राज्यसभा सांसदों के लगातार इस्तीफों, पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ा दी है। ताजा घटनाक्रम में वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी की कथित नाराजगी और पार्टी नेतृत्व के दिए गए संदेश ने टीएमसी के भीतर चल रही खींचतान को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है। टीएमसी को हाल के दिनों में लगातार झटके लगे हैं। पहले वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे और फिर राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाई के पद छोड़ने की खबर ने पार्टी के भीतर मचे सियासी घमासान को नई हवा दे दी है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के इस्तीफे भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने थे। लगातार इस्तीफों के चलते राज्यसभा में टीएमसी की स्थिति कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर असंतोष का एक बड़ा कारण संगठन में बढ़ता केंद्रीयकरण और अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव को माना जा रहा है। कई नेताओं का मानना है कि पार्टी के पुरानी और वफादार नेताओं की भूमिका पहले की तुलना में कम होती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में कल्याण बनर्जी का नाम चर्चा में आया है। सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व के सामने साफ संदेश रखा कि संगठन में पुरानी और समर्पित नेताओं को महत्व दिया जाए। राजनीतिक हलकों में से ममता बनर्जी के सामने एक तरह का अल्टीमेटम भी माना जा रहा है। अब चर्चा यह भी है कि पार्टी के भीतर एक वर्ग अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली और संगठनात्मक फैसलों को लेकर असहज महसूस कर रहा है। इसी बीच बागी खेमे की गतिविधियां भी अब तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई एक बैठक में टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं और सांसदों ने हिस्सा लिया। हालांकि बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। अब बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेताओं का एक समूह अलग रणनीति पर काम कर रहा है। इससे पहले 19 सांसदों के बागी रुख अपनाने की चर्चाओं ने भी टीएमसी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी थी। इन चर्चाओं में यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और सयोनी घोष जैसे चर्चित नाम भी सामने आए थे। हालांकि इन दावों पर संबंधित नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी भी पार्टी में सांसदों, विधायकों दोनों स्तरों पर असंतोष दिखाई देने लगे तो यह केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं बल्कि संगठनात्मक चुनौती का एक संकेत होता है। टीएमसी के सामने फिलहाल यही चुनौती खड़ी दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को संभालना है तो दूसरी तरफ विपक्ष के उस नैरेटिव का भी मुकाबला करना है जिसमें टीएमसी को टूटती हुई पार्टी के रूप में पेश किया जा रहा है। अब भाजपा लगातार दावा कर रही है कि बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है और टीएमसी के भीतर की नाराजगी उसी का संकेत है। हालांकि टीएमसी का आधिकारिक रुख अब भी यही है कि पार्टी एकजुट है। समय समय पर उठने वाली असंतोष की आवाजों का समाधान संगठन के भीतर ही किया जाएगा, लेकिन लगातार सामने आ रहे घटनाक्रम यह संकेत जरूर दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और अधिक दिलचस्प होने वाली है। सबकी नजर अब ममता बनर्जी के अगले कदम पर टिकी है। क्या वे असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर संगठन को फिर से मजबूत कर पाएंगी या फिर यह असंतोष किसी बड़ी राजनीतिक बदलाव का रूप लेगा? आने वाले सप्ताहों में भी इसका जवाब और भी ज्यादा तौर पर सामने आ सकता है। हालांकि आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे और सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आप सुनिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, कल्याण बनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की, बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया।
पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उनके परिवार को तबाह कर दिए जाएंगे। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और दीदी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए दीदी ने अपनी आंख मूंद ली थी उनके हर दुष्कर्म के साथ। दीदी का नाम आज तक किसी दुष्कर्म के साथ नहीं आया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी, इनका नाम ईडी केस में है, कोयला तस्करी में है, सीबीआई गाय तस्करी में है, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में इनका नाम है। लास्ट में अपने विधायकों का साइन फॉर्जरी केस में इनको सीआईडी ढूंढ रही है। आज इनको जाना पड़ेगा सीआईडी के पास 6 बजे से पहले। बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है किस प्रकार से दहशत का माहौल था, किस प्रकार से ममता बनर्जी जी प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव करती थी, किस प्रकार से लोगों को बड़े ही दर्दनाक तरीके से गरीबी में रखती थी। पिछले चुनाव के बाद आपने देखा, अगर किसी ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया हो तो उनकी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। युवाओं को किस प्रकार से हत्या की गई और वहां पे प्रतीक के रूप में दर्शाया गया कि लोगों में दहशत बनी रहे। इस दहशत के माहौल में जो 15 वर्ष पश्चिम बंगाल ना विकास देख पाया, ना जन कल्याण देख पाया, और उनके बहुत ही खराब शासन के बाद आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आजादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आजादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए। और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। ममता बनर्जी ने लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, जो नागरिकों के साथ अत्याचार किया था, जो अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में था, उससे पश्चिम बंगाल को निजात मिला है। देखिए, पहले ही ममता बनर्जी का जो नाव है वो बंगाल चुनाव में डूब चुका है, और अभी ममता दीदी जो है वो किसी तरह कांग्रेस को पकड़ के बचने का प्रयास कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ममता बनर्जी को पूरी तरह से बंगाल की जनता ने प्रत्याख्यान किया, उनकी पार्टी के एमएलए एमपी ने प्रत्याख्यान किया, और उसके साथ साथ उनकी जो कोर टीम था वो भी उनको प्रत्याख्यान किया। ममता दीदी कांग्रेस के पास गया है कि किसी भी हाल में बचने के लिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, तृणमूल कांग्रेस का भी भविष्य पूरी तरह से जो है अंधेरा में चला गया है, और ममता बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी और इन पीसी भाइपों का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो भी पूरा अंधेरा में विलीन हो। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक जी। अवरल जी, वाचस्पति जी, बहुत स्वागत करूंगी। टीएमसी के प्रवक्ता रामप्रकाश पांडे जी भी मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद मेरे साथ जुड़ जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक है जिया खान जी। जिया खान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत करती हूँ। वाचस्पति जी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाचस्पति जी, बंगाल में जिस तरीके से कहा जा रहा था, जब विधानसभा के चुनाव की तारीखें घोषित हुई और चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा था, कहा जाता था कि ममता की क्षमता बताया जाएगा मोदी जी को 2026 में। हालांकि क्षमता तो नहीं दिखा पाए, लेकिन अब क्षमता यहां दिख रही है कि पार्टी के ही लोग पार्टी की विफलता की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार पलायन कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रही हैं। ठीक है,
अब मैंने कई शब्दों का इस्तेमाल वाचस्पति जी यहाँ पर कर दिया है। आप क्या मानते हैं कितनी बड़ी पार्टी नेतृत्व की ये विफलता है वाचस्पति जी? शिवांगी जैन जी नमस्कार, विरल जी नमस्कार और खान साहब नमस्कार। देखिए, जो कुछ भी आज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है उसकी की पूरी जिम्मेदार वही है। जब इंडिया गठबंधन उरूज पे था और इंडिया गठबंधन जब बहुत मजबूती की तरफ जा रहा था और नीतीश कुमार जी को जब समन्वयक बनाने की बात चल रही थी तो उस समय इन दीदी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने नीतीश कुमार जी को सरबराह नहीं बनने दिया था, समन्वयक नहीं बनने दिया था। अगर उस समय बन जाने दिए होते तो आज ये भाजपा की सरकार नहीं होती। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वही है और इस समय सबसे ज्यादा पलायन उन्हीं का हो रहा है। जो कहावत भी है कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। इसमें वही लोग भाग रहे हैं जो आकंठ या तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या कहीं ना कहीं उन पर किसी न किसी प्रकार की जांच चल रही है। तो उससे बचने अभी तक ममता बनर्जी की राज्य सरकार उनको बचाती रही, ये इनके इन प्रकार बचाती रही, लेकिन अब वो संबल भी नहीं बचा है। और ऑपरेशन लोटस पूरे वेग संवेग के साथ जारी है। उनको बहुत दम था और हमेशा उन्होंने जो वो समय लड़ाई जब भी सरकार में थी 15 साल में, तो वो भाजपा से नहीं लड़ रही थी, वो लेफ्ट पार्टी से लड़ रही थी या इंडिया गठबंधन से लड़ रही थी या कांग्रेस से लड़ रही थी। कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने का उन्होंने पूरा प्रयास वहां किया पश्चिम बंगाल में। इसके साथ साथ लेफ्ट पार्टीज को पूरा का पूरा खत्म करने का काम उन्होंने किया। अगर 2026 के चुनाव में ही उन्होंने सही से ताउन कर लिया होता, 20-25 सीटों को भी कांग्रेस को दे दिया होता या अन्य प्रकार के संबंध गठित किए होते, गठबंधन किए होते, तो शायद ये हालात नहीं होती। खैर, अब न तो उनका तृण बच रहा है न उनका मूल बच रहा है। वो अपनी पार्टी का मूल सिद्धांत जो कहती थी, मुझे लग रहा है वो भूल चुके हैं। और आपने बहुत सही कहा है वाचस्पति जी कि अगर पार्टी को विफलता की ओर पार्टी आगे बढ़ रही है तो उसका मूल कारण ममता बनर्जी खुद ही है और जिसका नतीजा 2026 के चुनाव में हमने देख लिया है। ठीक है, अवरल मलिक जी मेरे साथ हैं, अवरल मलिक जी के पास वापस लौटेंगे। अवरल जी, लगातार देखिए अब जो एक तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने दावा भी किया था चुनाव के वक्त, ऐलानों जब जनसभा संबोधित होती थी तमाम नेताओं की तरफ से कहा जाता था, और अब उसी की तस्वीर है कि टीएमसी पार्टी खुद टूट रही है, उनके खुद के नेता वहां से पलायन कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। अब जिस तरीके से टीएमसी पार्टी टूट रही है बंगाल में, अवरल मलिक जी, एक कितना बड़ा फायदा क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में है इससे? अवरल मलिक जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय फायदा और नुकसान का और समाप्त होने का और बनने बिगड़ने का, तो मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है तृणमूल कांग्रेस की। अगर बात कर जाए, टीएमसी समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और जहां तक समाप्ति के कारण की बात है, समाप्ति की वजह की बात है, तो ममता बनर्जी स्वयं इसकी वजह है और पूर्ण रूप से वजह की अगर बात कर जाए, जिस प्रकार से अराजकता पश्चिम बंगाल के भीतर रही और जिस प्रकार का माहौल बनाने का काम वेस्ट बंगाल के भीतर किया गया ममता दीदी के नेतृत्व में, अभिषेक बनर्जी जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से ये इनका अपना भ्रष्टाचार का मामला चलता रहा, घूसखोरी चलती रही, और अगर बात कर जाए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की, उन पे किसी रूप में कोई कार्रवाई नहीं की, ना होने दी। सत्ता संरक्षित गुंडे, माफिया, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां मौजूद रहे, तो उसका स्पष्ट रूप से नतीजा है। और उस नतीजे को मैं समझता हूं कि भुगतना तो स्वयं ही पड़ेगा। जो खुद किया है, जो बोया है, वो काटना भी पड़ेगा। और ये स्पष्ट है कि इसी प्रकार के बीज इनके द्वारा लगाए गए थे और वृक्षारोपण इसी प्रकार का इनका रहा जब तक ये सत्ता में रहे। घूसखोरी, भ्रष्टाचार, करप्शन, गुंडाराज, अपराध, कटमनी, इस प्रकार की जो स्थिति वहां वेस्ट बंगाल के भीतर रही, पुलिस प्रशासन इनके हाथ में रहा अपराधियों पे, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्रिमिनल्स आगे बढ़ते रहे, मजबूती के साथ अपना काम करते रहे। तो बहुत बुरी स्थिति वेस्ट बंगाल राज्य की थी, उसका जवाब जनता ने दिया। अब इनके संगठन में भागम भाग बची हुई है और होड़ लगी हुई है कौन पहले जाए, और स्पष्ट है इस्तीफे लगातार हो रहे हैं और बड़ी संख्या में इस्तीफे होंगे। और पूर्ण रूप से ममता दीदी और अभिषेक जी के हाथ में से सब कुछ जा चुका है। अब ये बाकी अकेले ही ये बचे हुए हैं, इनके साथ ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई नेता है, ना कोई प्रवक्ता है,
ना इनके साथ सांसद है, ना विधायक है, ना जिला परिषद का सदस्य है, ना जिला पंचायत किसी रूप में अध्यक्ष है, ना सरपंच है, ना मेयर है, कोई नहीं है, सब भाग रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, कल्याण बनर्जी जी जैसे लोग छोड़ने के एक तरीके से फिराक में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। और जो कल्याण बनर्जी जी का बयान आया है, वो आज का बयान स्पष्ट रूप से इस चीज को दिखा रहा है कि वो बहुत दुखी हैं अभिषेक बनर्जी जी के रवैये से, और जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं बहुत निराशाजनक है और पुराने लोगों का अपमान करते हैं। बिल्कुल। और अविरल जी, हमारी टीम लगातार टीएमसी के प्रवक्ता को जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन रामप्रकाश पांडे जी अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जिया खान जी हैं। जिया खान जी, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी की भी बात कही गई हो, उनका भी जो बयान सामने आया है, ठीक है, खैर अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अभी टीएमसी की पार्टी को ममता बनर्जी की पार्टी कहा जाता था, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूं, क्या लग रहा है कि ममता की पार्टी अब अभिषेक की पार्टी बनती जा रही है बंगाल में? मैम बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और आप सबको गुड इवनिंग और जय हिंद। मैम मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपके पहले सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक दूसरी बात रखना चाहता हूँ। जी जी कहिए। और मुझे ये कहना है मैम कि ये जो पूरी सूरत हाल वेस्ट बंगाल में हमको दिखाई दे रहे हैं, मैं सामाजिक विज्ञान और संगठन सिद्धांत की एक थ्योरी पाथ डिपेंडेंसी को कोट करना चाहता हूं कि इसका अर्थ है कि संस्थाएं और संगठन अपनी पुरानी सफलता के कारण उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, भले ही परिस्थितियां बदल चुकी हो। और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने ब्लैकबेरी का है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब आईफोन मार्केट में आया था तो ब्लैकबेरी के जो सीईओ थे जिम बेल्सिले जी ने, उन्होंने कहा था, as nice as the Apple iPhone is, it poses a real challenges to its users. You cannot see what you type. यानी उन्हें लगता था कि टच स्क्रीन कभी फिजिकल कीबोर्ड की जगह नहीं ले पाएगा। तो समस्या आईफोन की ताकत नहीं थी, बल्कि ब्लैकबेरी की वह मानसिकता थी जो बदलते समय को पहचान नहीं सकी। कंपनी अपनी पुरानी सफलता के ढांचे में फंसी रही है। तो राजनीति में भी यही होता है, कोई राजनीतिक दल अपने पुराने वोट बैंक, पुराने नारों, पुराने सामाजिक समीकरणों पर भरोसा करते हैं। वो मान लेते हैं कि जो कल काम कर रहा था वही कल भी काम करेगा, लेकिन समाज, मतदाता और उसकी आकांक्षाएं लगातार बदलती रहती हैं। तो मैम जो वेस्ट बंगाल का जो पूरा सूरत हाल है, जब हम टीएमसी के इमरजेंस को देखते हैं तो टीएमसी की भी शुरुआत हुई थी जब कम्युनिस्टों ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा था, और उसके बाद टीएमसी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन हमेशा से आप देखें तो वहां की जनता केंद्र सरकार से तालमेल चाहती थी, और वो लोग चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने कि जिसका केंद्र के साथ भी दोस्ताना रवैया हो। लेकिन ना वो कम्युनिस्टों ने किया जब यूपीए 2 के टाइम पर, फिर जब से टीएमसी की गवर्नमेंट आई इनका भी रवैया वैसा ही था, इन्होंने दोनों से लड़ाई छेड़ रखी थी, और उस वजह से वहां की जनता पिस रही थी, क्योंकि उनको जिस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए वैसा उनको मिल नहीं रहा था। और काफी हद तक जो छोटी मोटी योजनाएं थी, मतलब हम गरीबों को संतुष्ट करने वाली योजनाएं चलाते रहे, तो उससे प्रदेश की जनता का तो भला नहीं हो सकता। तो इस वजह से इस बार का जो चुनाव था, इसको रीड करने में इनकी पूरी पार्टी नाकाम हुई, सब लोग नाकाम हुए, और ये उसको समझ नहीं पाए, और इसका फायदा बीजेपी को पूरी तरीके से मिला है। और वहां की जनता ये चाह रही है कि एक ऐसी सरकार हो जो कि यहाँ का जो ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। अब मैम आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी अब अभिषेक बनर्जी की पार्टी हो गई है, तो देखिए अभी जो सूरत हाल है वहां का, तो अभी तो पहले क्या था कि वहां पर वो लोग राज्य की सत्ता उनके पास थी, अब राज्य की सत्ता भी उनके पास नहीं है। थोड़े दिनों में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, और जो लोग इतने बुरे तरीके से चुनाव हारे हैं, सबको ये भी मालूम है कि पता नहीं अगला जो वहां का पूरा सब कुछ नए सिरे से किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। देखिए जिया खान जी, आप सही कह रहे हैं और आपकी बात से सहमत हूं। आपने जिस तरीके से कहा, देखिए सबका एक दौर होता है, राजनीति है। एक समय ममता बनर्जी का डंका था पश्चिम बंगाल में कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, खौफ रहता था, और वो खौफ इस बार 2026 में खत्म किया गया है, जिसकी तस्वीर इस बार देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाई है। ठीक है, अब दौर खत्म हो गया है टीएमसी का। अब अगर ये दौर खत्म हुआ है तो कब तक हुआ है? वाचस्पति जी ये सवाल का जवाब देंगे। वाचस्पति जी, क्या लग रहा है, ममता बनर्जी जो एक सरकार थी टीएमसी की, अब विपक्ष में खड़ी हो गई है, एक समय पर मुख्यमंत्री थी, क्या लग रहा है कितनी बड़ी विफलता ममता बनर्जी के लिए भी है? 15 साल जो मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में रही है,
एक बहुत बड़ी विफलता कि उनके ही जो विश्वास पात्र लोग थे, जिस पर ममता बनर्जी विश्वास करती थी, और अब वही पार्टी के बारे में खरी खोटी कह रहे हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ममता बनर्जी की खामियां भी हैं। क्या कहेंगे वाचस्पति जी? देखिए, मेरा ये मानना है जो टीएमसी बनी थी, जैसी भी थी, वो ममता बनर्जी के प्रयासों से बनी थी। उसमें लोगों ने अपना मलाई खाई, अपना हिस्सा बटोरा और सब कुछ कुछ कर दिया। लेकिन एक बड़ी खामी ममता बनर्जी के द्वारा हुई, उनको कोई अपने बहुत खास पुराने साथी और उनके पार्टी के बहुत कद्दावर किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने ऐसा ना करके अभिषेक बनर्जी को जब उत्तराधिकारी बनाया तो पार्टी के अंदर रिवोल्ट हुआ। लेकिन वो प्रस्फुटित इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि वो सरकार थी, और लोग जब सरकार होती है तो उसके मलाई खाने के लिए लोग उसके साथ रहते हैं, या अपने को किसी प्रकार से दंड और इन सब चीजों से जो उसके सत्ता के फायदे होते हैं उसको हासिल करते रहते हैं और उचित समय का इंतजार करते हैं। ठीक है वाचस्पति जी, अगर टीएमसी के सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कितना बड़ा बदलाव इसको कहा जाएगा? अविरल जी। तो देखिए, जहां तक ये तृणमूल कांग्रेस के एक तरीके सवाल है, तो तृणमूल कांग्रेस अब ममता दीदी के हाथ में तो है ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस का एक अलग गुट बन चुका है जो मजबूती के साथ उभरा है और स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जहां तक विषय है वहां उनके विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का, तो सब लोग चाहते हैं बीजेपी में शामिल होना, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे विधायक हो, सांसद हो, इनके पूर्व मंत्री हो, इनके जितने पदाधिकारी हो, या फिर निचले स्तर के इनके जो जिला पार्षद हैं और तमाम सारे लोग हैं, सब चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलीकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, हमारा स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है शामिल होने का, जिसकी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने की है और देश को आगे बढ़ाने की है, राष्ट्रवाद की है, राष्ट्रवादिता की है, हिंदुत्व की है, उसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले थे, खुले हैं, भविष्य भी खुले रहेंगे, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलीकरण हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी किसी रूप में नहीं कर रही है। अगर हम दरवाजा खोल दें तो सब तृणमूल कांग्रेस के जितने लोग हैं सब तत्काल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अभी तक शामिल हमारे द्वारा ही नहीं किए जा रहे, ये भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है, ये तो आपकी पार्टी का जादू है मुझे लग रहा है अविरल जी, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई जादू आपकी पार्टी का है कि सब बीजेपी में शामिल होते हैं। ठीक है, खैर समय का अभाव है, आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी ने मुझे समय दिया। आज की इस चर्चा को यही रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी के नेता अब पार्टी को ही छोड़ रहे हैं, एक विफलता की ओर पार्टी नजर आ रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है टीएमसी, जिसको ममता बनर्जी की पार्टी कहा जाता था, क्या अब वो अभिषेक बनर्जी की पार्टी बनती जा रही है? लेकिन अब ये देखना होगा जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, क्या वो बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर अलग से कोई पार्टी बनती है। आगे ये सब जानने वाला विषय होगा। हालांकि एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से बंगाल की राजनीति की तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।